नमस्कार, मैं शैलेश रावत डायमंड्स ऑफ आईआईटी गुरुकुल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज आईआईटी गुरुकुल के एक डायमंड दीप झाला ये आपके सामने है। दीप झाला ने एसवीएनआईटी से मैकेनिकल में अभी हाल ही में ही अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आप सबको पता है एसवीएनआईटी सूरत के नहीं गुजरात इंडिया के टॉप एनआईटीज़ में से एक काउंट होता है और उसमें भी मैकेनिकल तो नो डाउट इंडिया के अच्छे एनआईटीज़ के जो मैकेनिकल है उनमें से काउंट होता है। कुछ फैसिलिटी ऐसी हैं जो केवल एसवीएनआईटी के मैकेनिकल में अवेलेबल है, बाकी किसी एनआईटी में इंडिया में अवेलेबल नहीं। तो आज हम दीप झाला ने किस तरह से अपना गोल अचीव किया, कब से कैसे पढ़ाई की और कैसे क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या क्या बातों से बचना है कि आप भी टॉप लेवल के कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करें, अपना फ्यूचर सेव करें। तो वेलकम दीप। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने एसवीएनआईटी से मैकेनिकल ही क्यों सेलेक्ट किया? ऐसा क्या है कि मैकेनिकल एसवीएनआईटी में है और इंडिया में कहीं पर ऐसी चीज़ें नहीं है जो एसवीएनआईटी मैकेनिकल में ही है? एक्चुअली जब जेईई हुआ उसके बाद मुझे मतलब मेरा फिक्स था कि मुझे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं जाना है आगे, तो फिर बाकी ब्रांचेस में मेरा इंक्लिनेशन मैकेनिकल पे ज़्यादा था। फिर जो मेरी रैंक आई थी उसके हिसाब से मुझे सारी एनआईटीज़ में केमिकल या मैकेनिकल मिल रहा था, तो एसवीएनआईटी का मैकेनिकल बहुत फेमस है इंडिया में। तो फिर मैंने चूज़ किया कि फिर एसवीएनआईटी में ही ले लेते हैं मैकेनिकल। तो सुना है कि एसवीएनआईटी के मैकेनिकल में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो शायद किसी एनआईटी में नहीं है, अकेले एनआईटी में एसवीएनआईटी में ही है। हाँ। या एक दो आईआईटीज़ में। कौन से कोर्स है वो? क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग करके जो एक कोर्स है, जो लिक्विड फ्यूल जो होता है स्पेस में, उसका रिलेटेड कोर्स है। वो फ्यू आईआईटीज़ में और एसवीएनआईटी में ही है, और उसकी जो लैब है वो 2 आईआईटी और एसवीएनआईटी में ही है। कौन कौन से आईआईटी हैं एसवीएनआईटी के अलावा? एसवीएनआईटी में और आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर में ही है। ठीक है। तो क्रायोजेनिक का मतलब रॉकेट प्रोपेलेंट। हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन। हमारी सिंपल लैंग्वेज बोले तो, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए ना। तो रॉकेट फ्यूल जो होता है, जेट प्लेन्स और रॉकेट फ्यूल, उसकी लैब की बात कर रहे हैं। तो वो केवल एसवीएनआईटी में, बाकी किसी एनआईटी में नहीं है। तो वैसे एसवीएनआईटी काफ़ी फेमस है मैकेनिकल के लिए। चलिएगा, अब दूसरी बात कि आपने कब से सोचा था कि आपको टॉप लेवल के इंजीनियरिंग से ही अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है? ऐसा कुछ फिक्स सोचा नहीं था। मैंने मतलब मेरा स्टार्ट तो ये ओलंपियाड और उन सब से ही हुआ जब आईआईटी गुरुकुल ज्वाइन किया था। फिर जैसे जैसे मतलब फ्रेंड्स के साथ एग्ज़ाम्स दी, एग्ज़ाम्स में रैंक आने लगा, फिर माइंड को मतलब ऐसा पता चल गया कि भाई साइंस में ही आगे जाना है, कुछ तो दम है, कुछ तो कर सकते हैं, साइंस में ही आगे जाना है। तो फिर 10th के बाद चूज़ किया कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो फिर जेईई के लिए प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट किया। तो मतलब आईआईटी गुरुकुल से आपको काफ़ी ट्रैक मिल गया। हाँ, क्या करना है क्या नहीं क्योंकि करना। वही फर्स्ट स्टेज था जहाँ से मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलता रहा। तो वहाँ पढ़ाई आपने एंजॉय की या मज़े एंजॉय किए, क्या किया? दोनों कह सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जो बच्चे आते थे वो मतलब क्रीम जैसे थे, क्योंकि वो सब हार्ड वर्किंग थे और सब एक साथ प्रिपेयर करते थे। तो वो एक मतलब अच्छा मतलब एंजॉय भी किया और साथ साथ में कंपटीशन में पढ़ाई भी कर दी। मुझे याद है तुम लोगों का बैच मतलब खतरनाक बैच था। खतरनाक का मतलब मस्ती तो देखो सब करते हैं, कितना ही टैलेंटेड बच्चा हो वो भी मस्ती करेगा, कब किस एंगल से मस्ती करेगा पता नहीं होता। बट खतरनाक बैच का मतलब सारे एक से एक थे पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव माहौल के बच्चे थे। और छोटे बच्चे में वो चीज़ डेवलप होना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं से ही पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे जाने वाले हो। तो मुझे तो पहले से चावलों का पता चल गया था कि चावल कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मतलब मेन एक जो बात आती है कि क्या मतलब नॉर्मल कॉलेज में से डिग्री लेने के बजाय आपने एनआईटीज़ को ही क्यों सेलेक्ट किया? कुछ फ़ायदा होता है? वैसे देखे जाए तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ एक फ़ायदा है। मेन फैक्टर जो जिसके लिए ये फेमस है, मतलब उनका जो टैग ही है वही बहुत बड़ी बात है, आईआईटी एनआईटी। तो वो लोग प्रिफर करते हैं आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए। और जो बच्चे आते हैं हार्ड वर्क करके, दे आर ऑलमोस्ट लाइक द क्रीम ऑफ द नेशन। तो फिर उनके साथ बैठ के पढ़ रहे हो, वो लोग के साथ आप सीख रहे हो, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छा, तो जैसे अभी मान लो आपने ये कहा कि भाई 9th 10th में आते आते मुझे क्लियर हुआ कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है ना। अब कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए मतलब लाइफ में? 10th तक एनटीएससी दिया था? हाँ, एनटीएससी दिया, फिर एनएसओआई में तो 6 स्टैंडर्ड से कंटिन्यूस देते आ रहे हैं, और केवीपीआई दिया था? केवीपीवाई दिया था, फिर जीएसओ दिया था जूनियर साइंस, फिर आरएमओ जो उसका मतलब डिफरेंट जो अच्छे रेप्यूटेड एग्जाम है सारे दिए। उनसे क्या फ़ायदा मिला आपको जेईई की प्रिपरेशन में? सेम सिलेबस था या
सिलेबस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं, काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि वो मतलब जैसे वो एक ओलंपियाड्स आप देते हो तो वो मतलब जो वो प्रिपेयर करवाते हैं वो थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड जैसा होता है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो कोई स्टूडेंट धीरे धीरे कर रहा है तो उसको मतलब ऐसा फील होने लगता है कि मतलब मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उसमें जा रहा हूँ, तो फिर मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो उसमें उसे मज़ा भी आता है, क्योंकि उसकी अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसकी रैंक भी आएगी और वो मतलब उसको रिकग्नाइज होगा कि भाई मैं अच्छे टॉप क्रीम ऑफ द नेशन और अच्छे बच्चों में मतलब मैं अपनी तुलना कर सकता हूँ। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहाँ बाबा रे कहाँ फंस गया, आके छोटे से बच्चे पे इतना लोड डाल दिया? जैसे कई बार होता है ना, आजकल का एजुकेशन सिस्टम तो इस बात को बहुत ध्यान रखता है कि बच्चे के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, इतना इजी कर दिया एजुकेशन को कि भाई अब तुम आज से अगर तुम मान लो आज 7th 8th में होते मतलब 7-8 साल बैक में जाओगे तुम लगेगा कि शायद हमारे टाइम काफ़ी टफ था, बहुत ईजी हो गया। तो तुम्हें ऐसा बर्डन फील नहीं हुआ कभी भी? नहीं, ऐसे बर्डन तो फील नहीं हुआ, एंजॉय किया पढ़ाई को? फ्रेंड्स भी करते थे, मैं भी करता था, उसके साथ साथ फ्लो में ही हो गया सब कुछ, मतलब सब इजीली हो गया। तो तुम्हारा क्या मानना है कि भाई बच्चों को केवल स्कूल पे ही ध्यान देना चाहिए या स्कूल के साथ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं हाई लेवल के लिए वो करना चाहिए बर्डन के मामले में? मतलब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उसको थोड़ा इंटरेस्ट है और अगर उसको मतलब मन हो रहा है कि मैं अगर मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग या IIT JEE में थोड़ा उसका इंटरेस्ट है, तो उसको अगर थोड़ा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि मुझे मतलब अच्छे एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा हार्डवर्क भी डालना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर जैसे जैसे उसका एफर्ट्स डालते रहेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता रहेगा और वो एंजॉय करने ही लगेगा उसके बाद, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। मीन्स एटलीस्ट एक स्टेप तो आगे चलना ही चाहिए। अगर आपको दुनिया में अपने आप को प्रूव करना है तो एक स्टेप आगे। बट ये बात भी ध्यान रखो कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। मतलब भेड़ चाल में ना चलो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है बर्डन नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। मेरी बर्डन की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे माइंड में बर्डन की डेफिनेशन है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप कभी भी बर्डन फील नहीं करोगे। और एक और बात है कि पूरा अपने आप को एब्जॉर्ब मत कर लेना, मतलब और स्पोर्ट्स भी खेलो, मस्ती भी करो, बस थोड़ा बैलेंस रखना है और कुछ नहीं। तो बहुत करता था। तो अभी जो एक बात यहाँ पर आती है कि जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें तो मैं छोटे से जानता हूँ तो तुमने तो अपना पेस ख़त्म नहीं किया, बट बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है, सुना है कि भाई छोटी क्लास से अगर वो आ जाते हैं तो कई बार 10th आते आते वो बिखर जाते हैं। तो तुम्हारे सर्कल में ऐसा कोई मिला तुम्हें कि जो 10th में आते आते फैल गया हो या डाउन हो गया हो? नहीं, ऐसा तो कोई था नहीं। मतलब सब नॉर्मली मतलब किसी की रैंक थोड़ी कम आती थी, किसी की ज़्यादा आती थी, वो रहता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब पूरा ही वो हो गया। रैंक का तो मेरे हिसाब से शायद जो गेम है वो पर्टिकुलर डे डिसाइड करता है। डेफिनेटली 2 क्वेश्चन ऊंचे नीचे हुए, आपकी रैंक ऊपर नीचे होने में टाइम नहीं लगेगा। प्रिपरेशन आपकी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, बट अगर मैंने 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दिए तो मैं अपर रैंक में आ जाऊंगा। आपके 2 क्वेश्चन डाउन है तो आप शायद बॉटम रैंक में आ जाओगे। शायद यही बात सही है। और वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि भले ही वो 1-2 कॉलेज नीचे में जाए लेकिन वो वहाँ पे परफॉर्म करके वापस आगे निकल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली खुद का टैलेंट है तो ऑब्वियसली NITs IITs आपको टैग के फॉर्म में सपोर्ट कर देते हैं। कंपनी आपको रख तो लेगी लेकिन आप में टैलेंट नहीं होगा तो भगा भी देगी। सही है। ठीक है, अभी जैसे आजकल ये चल रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज चल रही है, बिकॉज मोबाइल हम लोग शायद तुम्हारे टाइम में तो मोबाइल इतने मल्टीमीडिया मोबाइल होते नहीं थे। वो सिंपल था, ऑन ऑफ टाइप के 2 बटन वाले मोबाइल चलते थे 7-8 साल पहले, है ना? तो तुमने जो मतलब स्मार्टफोन है ये कब से यूज लेना चालू किया? स्मार्टफोन मेरा JEE हुआ उसके बाद, फर्स्ट ईयर से। उससे पहले स्कूल लाइफ में फोन यूज लिया? फोन था लेकिन वो डब्बा वाला फोन था, मतलब एकदम खाली फोन होता है, SMS होता है, वो घर वालों को पहुंच गया। हाँ बस वही, उसी के लिए है ना? तो अभी की अब चलो क्या ये कोरोना के कारण ये है कि भाई सारी दुनिया मोबाइल और उससे ही चल रही है, ऑनलाइन ही, तो इसमें तो हम मना नहीं कर सकते। पहले तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में, हर एक स्कूल क्लास स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई आप मोबाइल परमिटेड नहीं है, बाहर निकल गया तो जब्त कर लिया जाएगा। कुछ टाइम पहले मतलब कोरोना आने से पहले हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि मोबाइल अगर बैग से बाहर दिखा भी किसी का तो पेरेंट्स को ही मिलेगा, बट अभी ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी तुम कितना आज की डेट में, जब तुम्हारा डिग्री हो गया, अब तो कैरियर सेट हो गया है, तो तुम कितना एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे? तो मतलब उसकी कंपैरिजन में तो काफ़ी एक्टिव हूँ, मतलब फेसबुक पे, क्योंकि अब इतना वो रहा नहीं है कि भाई अब इतना पढ़ाई करनी है तो फिर ये सब हटाना पड़ेगा, अब सब बैलेंस रहता है। बैलेंस, और फिर मैच्योर हो गए हो तो हर चीज़ को कब पेस कब कौन कब ऑटोमेटिक आपके जॉब और उस सब के
थोड़े वर्क बर्डन में और उसमें वो ऑटोमेटिकली कंपेंसेट हो जाता मैच्योरिटी है। आ जाती है तो हर चीज़ बैलेंस अपने आप कर लेते हैं कि कब ज़्यादा मस्ती करनी है, कब ज़्यादा सीरियस होना है। बट जो स्कूलिंग बच्चे हैं अप टू 12th लेवल तक के, मतलब मेरा जो टारगेट है, क्वेश्चन चल रहा है, वो है 7 से 12th तक के बच्चों के लिए। उसके लिए क्या सजेशन है? मोबाइल या उनका अकाउंट फेसबुक इंस्टा पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे दिल की बात क्या है? मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो भी आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद आपका हो गया सिलेक्शन, उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते मतलब कॉलेज में आप अपना गोल फिक्स कर लो, उसके बाद जो मर्जी हो कर लो, चल जाता हो। या तो फिर आप अगर आप में उतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं मतलब वीक में एक आध बार देख सकता हूँ और बाकी नहीं देखूंगा, तो फिर इट्स ओके। तो ये क्वेश्चन तो काफी टिपिकल बोल दिया, सेल्फ कंट्रोल। हाँ। मैं अगर तुमसे बोलूं कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल? मतलब कोई बच्चे में होता है। मतलब मेरे टाइम पे तो इतना था नहीं, मतलब कि ये फेसबुक इंस्टा सब इतने एक्टिव भी नहीं थे, तो मैं तो यूज़ ही नहीं किया इतना ज़्यादा उस टाइम पे। लेकिन अब जितना लोग यूज़ कर रहे हैं और अभी तो ऐप्स भी इतने सारे आ गए, तो फिर अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि कोई भी साइट खोलते हैं उसके पैरेलल में कई साइट खुल जाती है, फिर देखते हैं ये ऐसा कुछ। हाँ, मतलब माइंड को बूस्टअप करने वाले हेडिंग भी ऐसे होते हैं ना कि चाहते ना चाहते उस पर क्लिक कर ही देते हैं हम लोग। तो कब कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आउट ऑफ ट्रैक तो पता नहीं चलता। तो मतलब अवॉइड करें तो बेटर, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर। 2-4 साल का अगर त्याग कर लेंगे तो अच्छी जगह हम पहुंच जाएंगे। सही बोला? डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। अभी आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई ये काम करना अच्छे रिजल्ट के लिए और ये काम मत करना? ओके, अपने एक्सपीरियंस से जो भी है वो बोले आप खुल के। हाँ, अगर कोई मतलब 7th 8th से देख रहा है कि अपने आप को मैं अगर अपने क्या आगे करना है, तो उसको अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर ही मस्ट गो फॉर ओलंपियाड्स। उसको ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा मतलब बहुत प्रेशर डाल के नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसको प्रिपरेशन करके थोड़े एफर्ट्स डाल के ट्राई करना चाहिए और उसको ओलंपियाड्स देने चाहिए ताकि वो इंट्रोड्यूस हो सके कि टॉप जो कंट्रीज में जो टॉप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, फिर उनका इंटरेस्ट क्या है। तो उस हिसाब से उसको भी पता चलेगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग प्रिपेयर करते हैं, ये एग्ज़ाम्स देते हैं, इनको इंटरेस्ट इसमें है, मुझे भी इंटरेस्ट इसमें है, तो फिर वो उसे हेल्प कर सकता है। फिर उसको अपना इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि भाई मुझे आगे कहाँ जाना है, 10th के बाद क्या करना है। तो वो अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे 10th के बाद साइंस करना है, कॉमर्स करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर अगर उसको इंजीनियरिंग करनी है तो फिर ही मस्ट मतलब JEE के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको मतलब एक माइंडसेट और एक टारगेट सेट करके एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई है। तो फिर उसके उस हिसाब से धीरे धीरे पैटर्न में भले ही स्लोली स्टडी करता रहे, लेकिन बस स्टेडी रहना चाहिए और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और उसमें ना पड़े। दैट इज़ द मोस्ट। कौन सी चीज़ें मतलब डिस्ट्रैक्शन में काउंट करोगे? सोशल मीडिया हो या फिर बात घूमना फिरना हो गया और वो सब जो, गर्लफ्रेंड्स भी हो गई। हाँ वो सब इंक्लूडेड है उसमें। अच्छा, क्योंकि वो 2 साल के बाद अगर मेरा जो भी कोई भी IIT NIT या फिर कोई भी अच्छे कॉलेज में हो उससे आप बात करोगे तो वो भी बोलेगा कि 2 साल के बाद ऐश है, जो करना है कर लो। हाँ। मतलब 2-3 साल की तपस्या कह लो। 2-3 साल अगर आपने अपने आप में पेशेंस रखा, अपना डेकोरम मेंटेन किया, अपनी मेंटलिटी क्लियर रखी, तो फिर जो मर्जी हो कर लो, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। नहीं तो जो देखो जो मतलब आपके पीछे डंडा लेके घूमेगा कि पढ़ाई तो की नहीं, अब मजे कर रहा है तू। और उसके बाद आपको खुद से भी रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने